हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ एक्सपोनेंट एंड शार्ट्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से अक्सर क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं, तो इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इनके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें अच्छे प्रकार से जानकारी होनी चाहिए, जो कि काफ़ी हमारे यूज़फुल होते हैं, जिससे हम क्वेश्चनों को बड़ी फास्ट और ईजिली कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सपोनेंट्स एंड शार्ट्स के बारे में, द इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ द एक्सपोनेंट्स एंड शार्ट्स। तो पहला फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसको देखें, ए की पावर एम, इसका मतलब ये जो है एम, इसको हम कहते हैं पावर। क्या ये पावर, या फिर इसको हम कहते हैं हिंदी में घात। और ए क्या आपका बेस है, यानी इसको हम कहते हैं आधार। इस प्रकार से हम किसी एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो नीचे चीज़ होती है आपको उसको बेस कहा जाता है, यानी कि आधार। ऊपर वाले को हम पावर कहते हैं। डोनेटर, जिसको हम इसको डिनोट करना चाहते हैं, तो डिनोट करने के लिए दे सकते हैं 2 की पावर 3 अगर लिख दी जाए, तो यहाँ पे 2 आपका क्या है, बेस है, और 3 क्या इसकी पावर है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका, उसको देखें, जैसे ए की पावर एम है इंटू ए की पावर एन। उस केस में क्या है कि हमारा बेस क्या है, ए है, यहाँ पे बेस क्या है, ए है, और बीच में रखा मल्टीप्लाई। जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई रखा, तो उस केस में पावर को प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए की पावर एम प्लस एन। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है। तो इस केस में आपका 2 और 2 बेस सेम है, और बीच में रखा मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 4 है। तो जो इस केस में हम क्या करेंगे कि पावर को प्लस कर देंगे। 2 उसकी पावर हो जाएगा 3 प्लस 4, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट में ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन। यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स में आपका मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पर डिवाइड है। ये आपका ए क्या है, पावर है, यहाँ भी क्या है, सॉरी, ए यहाँ पे बेस है, और यहाँ पे भी आपका ए क्या है, बेस है, उसकी पावर क्या एम है, और यहाँ पावर एन है। बेस आपके दोनों सेम है, और बीच में क्या आपका डिवाइड है। उस केस में हम क्या करेंगे, पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा, ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इस क्वेश्चन का, जैसे कि 4 की पावर 6 डिवाइडेड बाय, अगर 4 की पावर 2 हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेस क्या है आपका 4 है, यहाँ बेस 4 है, डिवाइड होगा तो पावर आपस में माइनस कर देंगे, 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 की पावर 2, ये आपका आंसर बन जाएगा। थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगर ए की पावर एम हो, होल की पावर एन हो, उस केस में क्या होता है कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाता है ए की पावर एम इंटू एन हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका, देखिए, जैसे कि हमने लिया 2 की पावर 3 होल की पावर 4, तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 की पावर 12, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ। देखिए, इसमें ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, ये आपके बटे में है, ए की पावर एम अपॉन एन। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन हम लिख सकते हैं। तो ये फिर से अगेन हो जाएगा आपका ए की पावर एम माइनस एन हो जाएगा। इस तरीके से हम, जैसे कि सेकेंड स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला में कहता है ए की पावर एम अपॉन बी की पावर एन है, होल की पावर हम एन कर दें, तो उस केस में क्या होगी, जो होल की पावर है ये एम से मल्टीप्लाई होगा, एक बार एन से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर एम इंटू एन अपॉन में बी की पावर एन इंटू एन हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 2 की पावर सपोज करिए आपका 3 है, अपॉन में
4 की पावर 3 और होल की पावर हमने कर रखा है 2। तो इस केस में जो 2 है इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 3 से हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 6, यहाँ पर जाएगा अपॉन में 4 की पावर 6। ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट देखते हैं 6। ए की पावर अगर 0 हो तो 1 के इक्वल होता है, या फिर ए की पावर 4 रख दो तो भी 0 होगा, या फिर आप ए की पावर 100 रख लें तब भी 0 की बगैर 100 की पावर 0 हो तो 1 के ही इक्वल होता है। किसी भी केस में आप रखेंगे तो आपका ए की पावर 0 1 होता है। कोई सा भी नंबर ले लें जैसे 3 की पावर 0 तो उस केस में भी आपका पावर उसकी वैल्यू 1 ही होगी। 7th कॉन्सेप्ट देखते हैं। 7th कॉन्सेप्ट में ए की पावर -1 हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1/(1 ए लिख सकते हैं आप। अगर ए की पावर -2 हो तो उसको लिखा जा सकता है 1/(a की पावर 2। इस तरीके से अगर ए की पावर -3 है तो उसको लिख सकते हैं 1/(a की पावर 3। तो इस केस में हम पावर को नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं, और हम चाहें तो पॉजिटिव से नेगेटिव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1/(a की पावर 4 आपकी पॉजिटिव है तो इसको आप ऊपर जाके ले जाएंगे तो a की पावर -4 ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये पावर को हम रिवर्स करा जा सकता है, जिस केस में पावर अगर माइनस है तो नीचे आएगी प्लस जाएगी और ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं शर्ट्स के ऊपर। जैसे कि √x है आपका, मल्टीप्लाई बाय √x है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इस अंडर के अंदर x है, यहाँ पे √ के x है, यानी कि अंडर के अंडर जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल सेम है और आपस में मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर वापस निकल के आपका, यानी कि इसको हम करेंगे जैसे कि x × x कर दिया आपने तो क्या हो गया आपका x का स्क्वायर, और इससे क्या हो जाएगा रूट कट जाएगा तो x, यानी कि अंडर में जब नंबर सेम हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे अंडर आपका 3 है, मल्टीप्लाई बाय √3 करा आपने तो सॉल्व होकर के 3 आ जाएगा सीधा। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें, रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसी प्रकार से आपका क्यूब रूट की वैल्यू होती है 1/3। अगर आप 4th रूट की बात करें तो भी 1/4 हो जाएगा, और 5th रूट की बात करें तो भी आपका 1/5 हो जाएगा। कितना भी रूट हो उसका हम 1/, में करके लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि 3 की पावर 1/2 है, इंटू आपने किया ये किया, इसको सॉल्व करना है। तो इस केस में क्या करेंगे 3 की पावर 1/2 ही रह जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं वो अगेन 3 की पावर 1/2। इसमें क्या होगा पावर को हम प्लस कर देंगे 3 + 1/2 + 1/2, ये आपका हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 1 + 1, यानी कि आपका हो जाएगा कितना 3 की पावर 2/2, कट कैंसिल आउट हो गया 3 की पावर 1, यानी कि इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट में देखते हैं √x डिवाइडेड बाय √x। तो इस केस में आप लिख सकते हैं इसको डिवाइड मीन्स बट्टे में कर दें आप √x अपॉन में √x, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि आपका √x प्लस में √x है तो इसको हम प्लस करना चाहते हैं तो एडिशन करने के लिए यहाँ पे कंसिडर 1 कर लिया जाएगा, यहाँ पे 1 कंसिडर, तो ये 1 कितना जाएगा 2, इसको √x लिख देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका थर्ड कॉन्सेप्ट होगा। ये 4th कॉन्सेप्ट की बात करें तो √x + √y,
इसमें अंडर रूट में जो नंबर्स हैं यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, दोनों के डिफरेंट है, तो उस केस में अगर एडिशन करेंगे तो आपका ये एज इट इज आ जाएगा, इसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे, ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। जैसे कि आपने लिया अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, तो हम इसको एडिशन नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार से ए अंडर रूट एन और होल की पावर एम है, तो इस केस में क्या करते हैं कि nth रूट है आपका, तो उसमें आपको मैंने सिखाया, जैसे कि शॉर्ट रूट सीखा आपने कि क्यूब रूट तो 1/3 हो जाएगा, उसी प्रकार से इसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ए की पावर 1/n कर लेंगे और होल की पावर m कर देंगे, तो ये पावर हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या जाएंगी m/n, ये जो कि आपका आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं, nth अंडर रूट ए nth अंडर रूट बी, इसको हम चाहें तो टोटल पे अंडर रूट लगाया जा सकता है, ए अपॉन बी कर दें और एन रूट बाहर ले सकते हैं। सेवेंथ कॉन्सेप्ट देखते हैं, ए की पावर m होल की पावर n हो तो मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं आप ए की पावर m इंटू एन। एग्जाम्पल के लिए आपने ले लिया अगर 4 की पावर 2 होल की पावर 3 तो हो जाएगा 4 की पावर 6, ये आपका आंसर बन जाएगा। एट्थ कॉन्सेप्ट में देखिए आप ए की पावर m होल की पावर n, एग्जाम्पल देखते हैं इसको, 2 की पावर m 2 की पावर 3 कर दिया, इसकी पावर हमने 2 कर दिया, तो इट मीन्स इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप इस पावर को सॉल्व करें, 3 की पावर 2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 यानी कि हो गया आपका 9, तो हम इसको ले सकते हैं 2 की पावर 9, ये इसका आपका सोल्यूशन होगा, इसको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं ए की पावर m होल की पावर n कर दी जाए एंड ए की पावर m की पावर n बोथ आर डिफरेंट नॉट सेम, इनको हम दोनों एक्सप्रेशंस को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम दोनों को सेम नहीं कह सकते, इसलिए दोनों जो कंसेप्ट अगर कंपटीशन क्वेश्चन आता है तो हम जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका अलग अलग आएगा, इसलिए दोनों को हम सेम नहीं कह सकते। ये आपके एक्सपोनेंट्स और शॉर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको समझाया गया है, और मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको इस तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई इसमें कमी रहती है तो प्लीज़ मेरे इस पे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इससे और भी बेटर आपको समझाने की कोशिश कर सकूँ और आपको अच्छा से अच्छा बता सकूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और सही तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।